चंडीगढ़ के सभी पार्षदों ने निगम कमिश्नर के खिलाफ बगावत कर दी है। इसका कारण क्या है, हम सभी पार्षदों से जानते हैं। खासतौर पर इस बार जो बगावत हुई है, बीजेपी, कांग्रेस सभी पार्टियों ने मिलकर की है। इसका रीज़न क्या है? इस पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए सचिन कारव हैं। सचिन जी, कमिश्नर के खिलाफ आप बगावत कर रहे हो, मेयर रूम में आप सब बैठ गए हो, और सबसे बड़ी बात, बीजेपी और कांग्रेस एक साथ है। बगावत और कमिश्नर के खिलाफ क्यों? देखिए, हमारी जो बगावत है वो किसी एक इंडिविजुअल इंसान के खिलाफ नहीं है, कि इस सिस्टम के खिलाफ है, जिसमें आप काउंसलर्स को तो कमज़ोर कर रहे हैं और अफसरशाही है जो उसको मजबूत कर रहे हैं। आज जितना असहज महसूस शहर के मेयर कर रहे हैं, शायद कोई भी नहीं कर रहा होगा। कहने को तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी हैं, दूसरी तरफ जब जिस हाउस के अंदर सभी काउंसलर्स ने कोई एजेंडे को पास कर दिया है, उस एजेंडे को पास करने के बाद इतनी हिम्मत रखते हैं जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अफसरशाही इतनी हिम्मत रखती है कि उस एजेंडे को हाउस की गरिमा के खिलाफ उसको कैंसिल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी देखने की बात इसके अंदर ये है कि काउंसलर्स से अगर उनकी जब सुननी ही नहीं, तो फिर हाउस किस बात का है? फिर जो इनकम टैक्स के, जो लोगों के इनकम टैक्स पे करते हैं, जो आम लोगों का पैसा, उससे ये हाउस चलता है, तो उसको चलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। अफसर अपने आप ही हाउस चलाएं, काउंसलर्स को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब अपने आपने हमारे से ऊपर होकर, हम इलेक्टेड काउंसलर हैं, कोई हाउस में हमने मता पास किया, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और आज कोई जवाबदेही नहीं है, कहीं आके ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है कोई किसी ब्यूरोक्रेट की, किसी ऑफिसर की, कि ऐसा क्यों हुआ है। जो कंपनी थी वो XYZ जो भी कंपनी हो, पहली बात तो ये सारा बवाल लॉयंस कंपनी को लेकर हुआ है, जिनका कहना है कि टेंडर खत्म हो गया, अब उन्हें निकाल दिया गया है और निगम खुद अब सफाई करेगा, अपने अंडर ले लिया सभी कर्मचारियों, उन्हीं के खिलाफ। देखिए, सबसे पहली तो बात ये कि किसी कंपनी की या किसी एक मुद्दे से जुड़ी रही ही नहीं है। बात है कि काउंसलर्स की पावर क्या है, क्या शहर के जो इलेक्टेड काउंसलर्स हैं, आपने उनको कितना मजबूत रखा है कि आप अगर वो हाउस में कोई डिसीजन ले रहे हैं, आप उसके खिलाफ जा रहे हैं। मेयर की ताकत क्या रहेगी, सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर की ताकत क्या रहेगी? इसका मतलब 35 पार्षद भी एक साथ होकर भी अगर शहर की कोई भलाई चाहिए या कोई डिसीजन लेते हैं, तो उसके ऊपर ऑफिसर्स का डिसीजन है। तो बात यहाँ पर एक मुद्दे की रही नहीं है। कल को कोई और भी ऐसा कोई शहर का इशू होगा जिसपे पार्षद चाहते होंगे कि ये इस तरीके से काम हो, और मेजॉरिटी के साथ हाउस में अगर वो पास हुआ होगा, तो शायद ऑफिसर्स उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो बात यहाँ पर खड़ी होती है कि फिर हमारा फ़ायदा क्या है? फिर इलेक्शन लड़ने का, इस हाउस में बैठने का, ये इतने बड़े बड़े एजेंडे आते हैं, इस राजनीति का, इसका फ़ायदा क्या? फिर तो इस कॉरपोरेशन को भंग करके मुझे लगता है 4 अफसर वहाँ गवर्नर साहब के घर पर बैठ जाएँ, 4 होम सेक्रेटरी के पास बैठे और वहाँ हाँ में हाँ मिला के काम करवाते रहें। तो आज कहीं ना कहीं ये पार्षदों के सम्मान को ठेस पहुँची है। आज हर पार्षद ये महसूस कर रहा है कि ये गलत हुआ है। बात किसी कंपनी की नहीं है। मेरी वार्ड में तो ये कंपनी मेरे वार्ड से रिलेटेड मुद्दा भी नहीं है, मैं कहूँ कि पर्सनली है, पर मुझे ये असहज महसूस हुआ है कि पावरलेस फील हो रहे हैं, काउंसलर्स को पावरलेस फील करवाया गया। और रही बात, अगर कॉरपोरेशन अपने आप सफाई करना चाहती है तो 10 करोड़ रुपए लगते हैं 1 से 30 सेक्टर के अंदर इनको। उसमें से भी आप देखेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉरपोरेशन सफाई नहीं करती, PGI में सफाई नहीं करती, पैक में सफाई नहीं करती, और हाईली डेंस एरिया भी नहीं है कोई ज़्यादा, 1 से लेकर 10 सेक्टर तक आप देखेंगे वहाँ पे कोई ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाले इलाके नहीं है, कोई ऐसी फुटफॉल ज़्यादा नहीं है। उससे बाद के इलाकों के अंदर आप इस कंपनी से पहले ही टाई अप रखते थे। ये सारी टेक्निकल बातें, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अफसरशाही इसमें भी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। काउंसलर्स के हित के खिलाफ, उनके मतों के खिलाफ कोई भी डिसीजन होगा तो भारी रोष काउंसलर्स का, ब्यूरोक्रेट जो पावर है उसके खिलाफ खड़ा रहेगा। और जो ढांचा है चंडीगढ़ का, उस ढांचे के अंदर राजनीतिक ताकतें कमज़ोर होती जा रही हैं और अफसर हमेशा मजबूत होते जा रहे हैं। आपने बोला कि 1 से 30 सेक्टर तक MC खुद करता है और 10 करोड़ का खर्चा आता है। पिछले दिनों लॉयंस कंपनी की बात हो रही थी, जब एक्सटेंशन के लॉयंस कंपनी खुद मना कर रही थी कि हम सफाई नहीं करना चाहते, लेकिन MC के अफसर कह रहे थे कि हमारी मजबूरी है, कोई कंपनी टेंडर में नहीं आ रही। अब रद्द करने का कारण क्या है? जब सभी पार्षदों ने ये पास कर दिया था, इमीडिएट ऐसा क्यों किया गया? मतलब क्या रीज़न, क्या समझ आया? देखिए, रीज़न तो इनको इंटरनल यही जानते होंगे क्या रीज़न रहे हैं, पर जो भी रीज़न रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप आज सर्वेक्षण चल रहा है, शहर की बात करते हैं कि सफाई में पहले नंबर पे आएगा। ऐसे तो मैं आपको बोल रहा हूँ 28 स्टेट और 7 UT मिला के भी इसके बाद के नंबर आएगा चंडीगढ़ का, जो कहीं पहले नंबर की बात होती थी, क्योंकि आप शुरू से इन पॉलिसीज़ को बना नहीं पा रहे हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको इस कंपनी से दिक्कत थी तो एक्सटेंशन क्यों दी? अगर दिक्कत नहीं है, अगर जो पॉलिसी, बिडिंग पॉलिसी क्या कहती है कि अगर सही रूल्स रेगुलेशन फॉलो हुए हो, एक भी कंपनी अगर बिड के लिए आती है, वो सारे नॉर्म्स कंप्लीट करती है, तो वो लीगल बिड है,
वो बिड लेजिटिमेट बिड है, वो सही बिड है, उसमें आप L1 हो गया है तो आप उसको दे सकते हैं। पर इनको खुद ही मुझे लगता है इनके पास कोई जवाबदेही नहीं है, पता नहीं इनका ईगो का इशू है, इनको ईगो क्लैश है, क्या रीज़न है। शहर के साथ ये चुनावी ईयर है, हर देखिए 2 दिसंबर में चुनाव है, हर पार्षद चाहता है कि उसका इलाका चमके, हर पार्षद चाहेगा कि उसके इलाके में काम हो। पर शायद अब पार्षदों के पास ताकत ही नहीं रहेगी, तो पार्षद के पास तो मुझे लगता है सिर्फ एक ताकत छोड़ी है इन्होंने, वो आई है मीटिंग के अंदर, चाय पीजिए, समोसा खाइए और चले जाइए। जब आप उस ताकत को रहने नहीं चाहते, जब उस ताकत को पार्षद को इतना कमज़ोर कर दोगे कि पार्षद शहर में सिर्फ एक कहलाने का पार्षद हो जाएगा, फिर नॉमिनेटेड काउंसलर और इलेक्टेड काउंसलर में कोई फ़र्क नहीं महसूस होता। इससे बढ़िया तो आप 45 के 45 नॉमिनेट कर दो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये चुनाव का जो पाखंड है ये बंद करिए और ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हाउस को ताला लगाइए, और आने वाले समय में पार्षद मिलके मुझे लगता है जल्द से जल्द ये काम करने वाले हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर को ताला लगाने की पूरी तैयारी है। अच्छा, जब ये फैसला हो गया था, हाउस की मीटिंग में सब कुछ हो गया था, तो ये सारा फैसला कमिश्नर ने अपने लेवल पे कर दिया कि कंपनी को रिजेक्ट कर दिया और अपने आप ये फैसला ले लिया? देखिए, इसमें ये अकेला नहीं कह सकते कि कोई ऑफिसर इन्वॉल्व है, कौन नहीं है, ये पूरा स्ट्रक्चर में कमी है। बात आज सिर्फ एक ये नहीं कह, हेड तो कमिश्नर ही है ना, जो फैसला बोलेंगे वो मान जो कॉर्पोरेशन का हेड है वो तो कमिश्नर ही है, पर इसमें इन्वॉल्व क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या नहीं है। सबसे बड़ा मैं आप फिर वही, सिर्फ एक ये टेंडर की बात नहीं है, ना ये किसी लाइंस कंपनी की बात है, ना किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे की बात है। ये बात है, क्या मेयर साहब फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी हैं, क्या वो असहज महसूस कर रहे हैं, क्या एक मेयर से ज़्यादा पावरफुल ये अफसर हो गए जो कॉरपोरेशन को चला रहे हैं, क्या 35 पार्षदों से ज़्यादा पावरफुल अफसर हो चुके हैं। किसी समय में ऐसा होता था कि जिम्मेवारी थी अफसर की, दायित्व बनता था वो काम करे। आज के समय में तो इस तरीके से अफसर अपने आप को मनमानी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये शहर को कमज़ोर करने का एक एजेंडा बना लिया। ऐसे शहर मजबूत नहीं होगा, कमज़ोर होगा। और ये समझना पड़ेगा कि अगर आप पार्षदों को कमज़ोर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप विकास को कमज़ोर कर रहे हैं। अब आप कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे कमिश्नर के साथ, जो भी मीटिंग होगी, और कमिश्नर का फुली बायकॉट करेंगे? देखिए जी, अभी आज बातचीत हुई है, मैं मीटिंग के अंदर तो काफ़ी लेट आया था, उसमें पहले काफ़ी सारी बातें डिसाइड हुई थी। हम इस बारे में पार्षदों से अपील करके कल दोबारा मीटिंग बुलाएंगे कि अगर जो हुआ बड़ा गलत हुआ, वो राजनीतिक तौर पे पार्षदों की गरिमा के खिलाफ है, उनकी रिस्पेक्ट के खिलाफ है। उस बारे में मुझे लगता है सभी 35 के 35 पार्षद और सारे नॉमिनेटेड पार्षदों को मैं अपील करूंगा, ये कोई कांग्रेस बीजेपी आम आदमी की लड़ाई नहीं है, ना ये किसी एक इंडिविजुअल की लड़ाई है। कल को मेयर कोई भी हो सकता है, कोई भी पार्षद बन सकता है, बट हमारे के बाद भी कोई पार्षद बने अगर, वो भी बड़ा कमज़ोर महसूस करेगा। तो इससे हम ये समझते हैं कि ये लड़ाई हम सभी पार्षदों की लड़ रहे हैं, शहर के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिस तरीके से कॉरपोरेशन चलाना चाहती है हाउस को, और जिस तरीके से कॉरपोरेशन शहर को चलाना चाहती है, वो सही तरीका नहीं है। अगर आप हम लोगों को कमज़ोर करेंगे तो शहर की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और शहर विकास में 100वें पायदान पे पहुंच जाएगा। लखवीर सिंह बिल्लू भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं, बीजेपी के पार्षद हैं। आप किस तरह से देखते हो इस फैसले को? अभी मीटिंग हुई है, आपने भी बोला कि कमिश्नर का हम टोटली बाइकआउट करेंगे। हाँ जी, सही बात है। ये देखो जी, ये पहले हाउस ने पास किया था, सभी तीनों पार्टी के काउंसलर से इसमें, अब ये एजेंडा रिजेक्ट कर दिया कमिश्नर साहब ने, तो ये देखो जी गलत किया इसे, ठीक है ना जी। फिर इसमें मतलब तो जो जितने 35 काउंसलर हैं हमारे, बाकी नॉमिनेट काउंसलर हैं, इनके तो कोई पावर ही नहीं है, फिर इलेक्शन लड़ने का कोई मतलब ही नहीं बना इसमें। ये तो फिर अफसरशाही होगी ना इनकी, ठीक है जी। कोई मुद्दे का काम करना नहीं इन्होंने, ठीक है जी। अब वो लॉन्च कंपनी की बात है, हमारे वार्ड में भी वैसे तो वही है, अच्छा काम कर रही थी वो, ठीक है। ये तो गलत किया ना, रिजेक्ट किया जी। वो ऐसा कह रहे हैं कि आप लॉन्च कंपनी का फेवर कर रहे हैं, जब उसकी एक्सटेंशन खत्म होगी तो उसको रद्द किया जा सकता है। रद्द नहीं, फेवर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ जी। देखो, हमारे को सफाई चाहिए अपने अपने वार्डों में, कौन सी भी कंपनी हो, हम लॉन्च कंपनी की बात भी नहीं करते, ठीक है। अब 4 दिनों ने स्ट्राइक की, मेरे ख्याल इतनी गंदगी पड़ गई, भुगतना काउंसलरों को पड़ता है। ये सुबह 6-7 बजे ही लोग घर में आना शुरू हो जाते हैं, इतना गंदगी पड़ जाती है ऐसे काम से। जिसको मर्जी दे, जो काउंसलर ने हाउस में पास किया, ऐसे को रोड के काम पास कर दिया हो, किसी भी काउंसलर के पास को हाउस में पास हो गए ना, ऐसे तो फिर एक कल को वही कैंसिल कर देंगे। हमारे कोई हॉर्टिकल्चर का है, ज़रूरी काम है हमारा, रोडों का, सीवरेज का, ये तो फिर हमारा काउंसलर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है ना ऐसे। ये तो अफसरशाही चलेगी, कोई भी काम हो, किसी का भी पास हो, किसी पार्टी काउंसलर का हो, कल को तो कोई भी अफसर इसको रिजेक्ट कर देगा हमारे एजेंडों को। सभी काउंसलर बड़े एकजुट होकर कमिश्नर के खिलाफ हुए हैं, क्या ऐसा फैसला आपके खिलाफ लिया गया? आज तमाम मैक्सिमम जो पार्षद थे, मेजॉरिटी ऑफ पार्षद
जो आज नगर निगम मेयर हाउस के पास मेयर साहब के पास आए थे, तो उन्होंने कल कहा था कि कोई बात नहीं, सुबह 10:30 बजे आ जाओ। मामला ये था कि 360 में जो मीटिंग हुई थी उसमें एक एजेंडा आया था कि इस कंपनी को हमने साउदर्न सेक्टर जो गार्बेज की सफाई का था उसको देना या नहीं देना। तो सभी पार्षदों ने उस वक्त ये एजेंडा पास कर दिया था कि जो कंपनी ऑलरेडी जिसके पास पहले वहाँ पे 6 बंदों ने बिड किया था, उसके बाद 2 कंपनियाँ रह गई, 2 कंपनियाँ में से भी इन्होंने बिड कराई जिसकी कम है, उसके बाद भी इन्होंने रिवर्स बिडिंग कराई आमने सामने बैठा के कि आप कितने देते हो। जब मिनिमम बिड आ गई तो 5 करोड़ 65 कुछ ऐसी आई थी, जो कि अब जो प्रेजेंट हम जिसको साउदर्न कंपनी को जो टेंडर वेंडर जिसको भी दे रहे हैं सेम बिड उतनी ही थी। मगर कमिश्नर साहब ने जब एजेंडा आया था, जब डाइसेंट नोट दे देते, जब इन्होंने किया उस दिन एंटिसिपेशन हमने करवाई, उस दिन इनको कोई ऑब्जेक्शन था। उसके बाद 1 महीने में जब हमारी 300 अगली मीटिंग होती है जनरल हाउस मीटिंग की, उसमें मिनट्स आते हैं, तो मिनट्स में भी किसी का ऑब्जेक्शन नहीं था। उसके बाद जब 1.5 साल से जब इसी कंपनी को नगर निगम एक्सटेंशन दे रही थी, तो एक्सटेंशन क्यों दे रही थी? अगर आपने इस कंपनी को टेंडर नहीं देना था तो 1.5 साल इसको एक्सटेंशन क्यों दी? तो इसको आपने बिडिंग में पार्टिसिपेट क्यों करने दिया? हमारा तो मकसद सिर्फ यही है कि जब नगर निगम जो हाउस हमारा सुप्रीम होता है नगर निगम में, जो सुप्रीम में एक एजेंडा पास हो जाता है, उसके बाद एंटिसिपेशन में भी उसको पास कर देते हैं। उसके बाद अगले महीने जब हमारी हाउस की दोबारा मीटिंग होती है तो उसमें मिनट्स आते हैं, मिनट्स में भी पास होते हैं, उसके बीच में भी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं करा। तो अब जाके 15-20 दिन बाद ये क्या नौबत आ गई कि आपको एजेंडा आपने एकदम उस कंपनी को बोल दिया कि आज से आपका काम खत्म है और हम जो काम है खुद करेंगे। हम चाहते अगर ये आज नगर निगम में कह रही है हम काम ये खुद करेंगे, तो आप ये बताइए जो इतनी मशीनरी है 70-80 करोड़ की मशीनरी, वो कहाँ से एकदम नगर निगम लेके आ जाएगी? जो मुलाजिम है इसकी कौन गारंटी देता है कि इन मुलाजिमों को दोबारा रखा जाएगा? हमारा कमिश्नर साहब से नहीं, हमारा तो सिर्फ यही है कि जो नगर निगम में जो हमारा एजेंडा पास हुआ है, जो हमारी काउंसिल की ग्रीमा बनी हुई है, उसमें हमें कभी आहत हुई कि जब पार्षदों ने एक एजेंडा पास किया तो उसको इन्होंने डिक्लाइन क्यों कर दिया? तो अपने मन मर्जी से कैसे उसको एजेंडे को रिजेक्ट कर दिया। कल इसको लेकर दोबारा मीटिंग होगी, उसके बाद फैसला? आज हमने फैसला तो हमने आज सभी ने ले लिया है, तो मेयर साहब के साथ बैठ के मीटिंग है, तो मेयर साहब उसके बाद सभी की पार्षदों की बात सुन के, वहाँ पे सीनियर डिप्टी मेयर थे और पार्षद भी थे, उन्होंने कहा कि मेरी अभी गवर्नर साहब के साथ हमारी मीटिंग है, गवर्नर साहब की मीटिंग के बाद मैं वहाँ पर जा डिस्कशन करूँगा तो मेरे बताएंगे। मगर अभी भी हमने ये कहा, मेयर साहब ने कहा कि कुछ ना कुछ हम इस पर हल निकाल लेंगे। मगर इसके बाद हम सभी पार्षदों ने फैसला कर लिया है कि जब तक इस चीज़ का फैसला नहीं होता, हम नगर निगम की कोई भी हाउस की मीटिंग नहीं करेंगे, चाहे नगर निगम की मीटिंग है, चाहे हमारी आने वाली FNCC की मीटिंग है। क्योंकि अगर हमारी बात सुनी नहीं, अगर जब हम एजेंडे पार्षदों ने, मेयर ने एजेंडा पास कर दिया, पास होने के बाद मिनट्स में एनसीपीटी पास कर दिया, उसके बाद भी आप उस एजेंडे को कैंसिल कर दो तो हमारी पार्षदों की, शहर के जो जिन्होंने लोगों ने 6 लाख बंदों ने ये 35 पार्षद चुने, अगर उनकी बात ऐसे सुनी ही नहीं जाएगी तो हमारे हाउस में जाने का कोई फायदा नहीं बनता। तो पार्षदों का एतराज बेसिकली ये है कि हाउस में जब भी हाउस की मीटिंग होती है उसमें सभी यूनानिमसली एक फैसला लेते हैं, किसी भी एजेंडे के फेवर में अगेंस्ट में एक वोटिंग होती है, उसके बाद एक फैसला लिया जाता है। लेकिन अगर अफसर अपने लेवल पर ही फैसला लेने लगे तो पार्षदों पर क्या बीतेगी, ये उसी का असर देखने को मिल रहा है। कल इसको लेकर मीटिंग भी तीनों पार्टियों के पार्षद करने वाले हैं, खासतौर पर। हालांकि आम आदमी पार्टी से हम इस पर बारे में बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद साथ में दिखे थे, आम आदमी पार्टी के लोग नहीं दिखे थे इसमें। तो अभी ये कल मीटिंग करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि वो कमिश्नर के खिलाफ बगावत करेंगे कि आगे उनके साथ मीटिंग करेंगे। टाइम टेबल के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।